हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। लास्ट सेशन में हमने ध्वजांक विधि के 2 सवाल किए थे, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही में हम आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 92,358 में हमको भाग लगाना है 151 से। हम क्या करते हैं कि जो इकाई वाला अंक है उसको ध्वजांक मान लेते हैं। तो देखिए, ध्वजांक में 1 लिख दिया मैंने और आगे के जो बचे हुए अंक हैं वो हो जाते हैं हमारे मुख्यांक। ठीक है। इसके बाद जो हमारा भाज्य है उसका इकाई का अंक सबसे पीछे वाले खंड में चला जाता है और बाकी के बचे हुए सारे अंक बीच वाले खंड में आ जाते हैं। अब स्टेप शुरू करते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ 15 है। 9 में 15 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करना होगा, दोनों अंकों को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 92। इसमें भाग लगाना होगा हमको 15 से। ठीक है। तो अब देखते हैं भागफल कितनी बार जाता है। 15 छंग 90, 6 बार तक जाएगा। ठीक है। तो भागफल आया 6। अब निकालते हैं शेषफल। शेषफल के लिए क्या करना होगा हमको, 92 माइनस 90, 15 छंग 90। तो कितना शेषफल आएगा, 2 आएगा। 6 को हमको लिखना है यहाँ और 2 को हमको लिखना होगा यहाँ पर। अब देखिए, जब जैसे ही मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो ये बन जाएगा कितना, 23। 23 में से फिर घटाना होगा इसमें से इसको गुणा करके, 6 एकम 6, यानी कि धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हम यहाँ पर शेषफल 2 लिख देते हैं। ठीक है। लास्ट वाले सवालों में हमने बात करी थी कि किस प्रकार से यहाँ पर नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, वो चीज़ें बताई थी मैंने कि ऋणात्मक संशोधित भाज्य बन जाता है इसलिए नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या यहाँ नहीं आ रही, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है। देखिए, नया भाज्य क्या बनेगा आपका, नया भाज्य बन जाएगा आपका 23 और इस 23 को अब करना होगा हमको संशोधित करने के बाद संशोधित भाज्य जो हमको प्राप्त होगा वो कैसे होगा, 23 माइनस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6। तो 23 माइनस 6, 23 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है। तो अब नया भाज्य आ गया हमारा 17। अब हमको 17 में भाग देना है 15 से। तो भागफल कितना आएगा, 1 ही बार भाग जाएगा। भागफल आया 1, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है। अब शेषफल निकाल देते हैं। तो शेषफल कितना आ रहा है, देखिए 17 माइनस 15, फिर से शेषफल कितना आया, 2 आया। ठीक है। फिर 2 को हम रखेंगे यहाँ पर, 25 हो जाएगा। और इस 25 में से 1 इंटू 1 माइनस करेंगे, 24 आएगा। मतलब संशोधित भाज्य जो होगा वो धनात्मक ही बनेगा। तो नया भाज्य क्या बना आपका, नया भाज्य बना है 25। फिर हम इसको संशोधित करके भाज्य निकालते हैं। तो संशोधित भाज्य हमको कितना मिल जाएगा, 25 माइनस 1 इंटू 1 यानी कि 24। ठीक। अब फिर से 24 में भाग लगाना है 15 से। भागफल कितना प्राप्त होगा हमको, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 1 ही बार जाएगा भाग वापस से। ठीक है। यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब देखते हैं शेषफल कितना निकलता है, 24 माइनस, देखिए 24 माइनस 15, तो कितना शेषफल आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। उस 9 को हम रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब संशोधित करने की ज़रूरत है। जैसे ही लास्ट वाली संख्या के आगे हमने जैसे ही संख्या रख दी, वैसे ही अब हमको ये रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नया संशोधित भाज्य निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम शेषफल निकालेंगे। तो अब शेषफल निकालना है हमको डायरेक्ट, ये हो जाएगा हमारा 98 माइनस में यहाँ से कितना है, 1, और इस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 आ जाएगा। तो शेषफल कितना बच जाएगा हमारा, 97। ठीक है। 98 माइनस 1 इज इक्वल टू 97। ये तो हमारा आ जाएगा शेषफल और ये आ चुका है भागफल। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 20। 12,345 में भाग लगाना है 91 से। ठीक है।
तो किस प्रकार से जमाएंगे? देखिए, इसको तो मान लेंगे हम क्या, ध्वजांक। ये हमारा ध्वजांक में चला जाएगा 1, ठीक है। मुख्यांक क्या हो जाएगा? मुख्यांक हो जाएगा हमारा 9, और जो भी संख्याएं हैं, लास्ट वाली संख्या पीछे वाले खंड में जाएगी, बाकी सभी बीच वाले खंड में आ जाएंगी। इस प्रकार से ये आ गया 5 पीछे, ठीक है। अब प्रक्रिया दोहरानी हमको, तो यहाँ 1 में तो भाग जाएगा नहीं ना उसे, 12 जो है हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा यहाँ पर 12 डिवाइड बाय 9, भागफल कितना जाएगा? 9 का 1 ही बार भाग जाएगा, तो यहाँ लिखा 1। शेषफल कितना बचेगा? 12 माइनस 9, यानी कि शेषफल बच जाएगा अपना 3। उस 3 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 3 और 3 33 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 माइनस करने से धनात्मक प्राप्त होगा, तो 3 अपन यहाँ पर रख देते हैं। तो नया भाज्य क्या बन जाएगा अपना? नया भाज्य जो है वो आपका बन जाएगा 33। और अब हम इसको करते हैं संशोधित। संशोधित करने के बाद संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य निकलेगा 33 माइनस 1, यानी कि 32, ठीक है। अगली प्रक्रिया 32 डिवाइड बाय 9, फिर से वही भागफल कितना बार भाग जाएगा? यहाँ पर 3 बार, ठीक है। 9 के 27, तो 3 यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर भी हम 3 लिख देंगे। अब निकालते हैं शेषफल। तो देखिए 32 में से 27 माइनस हो गया, कितना बचा? बचा आपका 5, ठीक है। 5 को मैं यहाँ रखता हूँ तो 54 हो जाएगा। 3 और 1 का गुणा होकर 54 में से 3 माइनस होगा तो धनात्मक संख्या आएगी, तो ठीक है 5 यहाँ पर हम रख देते हैं। तो नया भाज्य आपका क्या बन जाएगा? नया भाज्य बन जाएगा 54, ठीक है। अब 54 को संशोधित करते हैं, तो संशोधित भाज्य प्राप्त होगा 54 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। 3 एकम 3, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 51 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब पुनः वापस प्रक्रिया दोहराते हैं, तो 51 में भाग लगाएंगे 9 से, कितनी बार जाएगा भागफल? 9 पंजे 45, इससे ज़्यादा बार तो जा नहीं सकता, तो ठीक है ये लिख दिया हमने 5। शेषफल आ जाएगा कितना? शेषफल 51 माइनस 45, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और इस 6 को जैसे ही हमने रखा यहाँ पर, तो बस प्रक्रिया हमारी ख़त्म करनी है। अब हमको हम संशोधित नहीं करेंगे हम, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पर 65 हो चुका है। अब 65 में से माइनस करना है हमको 5 और 1 का गुणा, यानी कि 5 एकम 5, तो बचेगा कितना? 60। तो ये तो हमारा हो जाएगा शेषफल, और 135 हमारा हो जाएगा भागफल। और इस प्रकार से ये ध्वजांक विधि के जो बचे हुए 2 सवाल थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि ध्वजांक विधि थोड़ी सी टिपिकल है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं 1.2। देखिए 1.2 में पहला सवाल है वर्ग करने का। सूत्र क्या है? उपसूत्र यावदुनी तावदुनम से, ठीक है। इस सूत्र में 2 विधियां हैं, आधार विधि, उपाधार विधि। आधार विधि कब यूज करते हैं? जब संख्या 100, 10 या 1000 के पास में हो। और उपाधार विधि जब संख्या 100, 10, 1000 से दूर हो। जैसे कि अगर 400 वाली कोई संख्या है, 411 का वर्ग करना हो तो उपाधार विधि यूज करेंगे। 21 का वर्ग, 25 का वर्ग, 47 का वर्ग, इस टाइप से, ठीक है। और अगर 100 के पास में जैसे कि 93 का वर्ग करना है हमको यहाँ पर, तो आधार विधि से। आधार विधि का सूत्र क्या है? संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। और इसी सूत्र में यहाँ पर ये जो आगे वाला फॉर्मेट है, इसके आगे उपाधार अंक का गुणा हो जाता है, तो ये सूत्र बन जाता है उपाधार विधि का, ठीक है।
केवल इतना ही अंतर इन दोनों विधियों में है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है 93 का हमको करना है वर्ग। अब देखिए 93 जो है वो 100 के पास में है, यानी कि आधार विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो 93 जो है, सबसे पहले तो हम आधार लिख देते हैं। यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा 100। तो विचलन क्या प्राप्त होगा हमको, विचलन कितना प्राप्त होगा, 100 से कितना कम है ये, 7 कम है, तो -7 हमको विचलन इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या क्या है हमारे पास, सूत्र लिख लेते हैं पहले तो। संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर या विचलन का वर्ग। ठीक है, संख्या है हमारे पास 93 प्लस विचलन है -7, तो इस प्रकार से आपको रखना है -7। ठीक है, ऑब्लिक -7 का स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस बाहर आकर प्लस से गुणा होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो 93 -7 ऑब्लिक -7 का स्क्वायर। देखिए माइनस के ऊपर घात सम संख्या में हो, कभी भी याद रखिएगा, माइनस के ऊपर घात सम संख्या में हो तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये तो प्लस का हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। अब 93 में से माइनस कर देना है 7 को, कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए 3 गया तो 90 बचेगा, 4 गया तो 86 बचेगा। तो 86 तो ये, और पीछे से 49, ये आपका बन जाएगा 93 का वर्ग। अब देखिए अगला सवाल है 106 का वर्ग करना है। फिर से वही बात कि ये तो आधार के पास में है, और आधार क्या होगा हमारा, 100 होगा। ठीक है, आधार 100 है, विचलन कितना हो जाएगा, विचलन कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, अब सूत्र लिखेंगे, संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। ठीक है, संख्या कितनी है हमारे पास, 106, प्लस विचलन कितना है, प्लस का 6। यहाँ पर मैंने उसको प्लस में नहीं रखा है क्योंकि बात वही हो जाएगी अपनी। ठीक है, माइनस में हो तो कोष्टक में रखना है। और प्लस 6 का वर्ग, 106 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 112। ये कितना पीछे से 36, तो बस यही हमारा बन जाएगा 112 36 आंसर। ठीक है, तो ये तो हुई आधार विधि। अब हम करते हैं उपाधार विधि। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 211 का वर्ग निकालना है। आधार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 200 है यानी कि उपाधार विधि, तो उपाधार हमारा निकलेगा 2 × 100 यानी कि 200। ठीक, उपाधार अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आगे का जिसका गुणा करते हैं हम। और विचलन कितना हो जाएगा, प्लस का 11, क्योंकि 200 से कितना 11 है। उपाधार विधि में आधार से नहीं देखते हैं, उपाधार से कितना ज़्यादा है कम है वो देखते हैं। तो 200 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा विचलन। सूत्र हमारा क्या रहेगा, संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, मान रखते हैं उपाधार अंक कितना है, 2, संख्या कितनी है 211, विचलन कितना है 11, और विचलन का स्क्वायर यानी कि 11 का वर्ग। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको अपन। तो 2, 11 और 11 कितना हो गया, 22, यानी कि ये हो जाएगा 222। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। अब देखिए इसका डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा, 4 4 4 यानी कि 444। ये हो जाएगा हमारा 4 4 4, और ऑब्लिक में है 1 2 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 अंक है, लेकिन हमारे आधार में कितने जीरो हैं, 2 शून्य हैं। तो हम यहाँ से एक अंक को भेज देते हैं आगे, और ये जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 445, और पीछे का 21, तो ये हमारा बन जाएगा आंसर।
चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4। 405 का वर्ग करना है। आधार वही 100, उपाधार यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 100 बराबर 400। विचलन प्लस का 5, 400 से 5 ही ज़्यादा है। उपाधार अंक 4। ठीक है, तो अब सूत्र में मान रख देते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा, संख्या, सॉरी यहाँ पर उपाधार विधि से कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उपाधार अंक, फिर संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या 405 है, विचलन 5 है, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 405 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा, ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 410 में 4 का गुणा करना है, 400 में 4 का गुणा करेंगे 1600 और 10 में 4 का गुणा करेंगे तो 40, तो ये हो जाएगा 1640 25। 2 अंक है ना यहाँ, तो एज इट इज ही लिखा जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास विधि है उपसूत्र आनुरूप्येण द्वारा वर्ग। आनुरूप्येण द्वारा वर्ग, और ये सबसे अच्छी विधि है वर्ग की। किसी भी संख्या का वर्ग आनुरूप्येण विधि द्वारा निकाल सकते हैं हम, और बहुत ही इजी विधि है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 5। हमको निकालना है 16 का वर्ग। ठीक है, देखिए इस विधि में 2 अंक या 3 अंक, जितने भी अंक आते हैं, तो सबसे पहले तो हम इकाई का जो अंक होता है, इकाई के अंक को मान लेंगे हम b, और शेष जितने भी अंक बचते हैं आगे वाले, चाहे वो दहाई हो या दहाई और सैकड़ा हो, दोनों अंक हो, तो आगे के अंकों को हम मान लेते हैं, आगे के अंक उनको हम मान लेंगे a। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा b और ये क्या हो जाएगा a। ठीक है, अब आनुरूप्येण विधि का सूत्र क्या है, तो सूत्र इस प्रकार से है, a² ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक b²। ठीक है, a² ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक b², तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 × 1 × 6, a और b का मान रख दिया। अब फिर 6 का मान, b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो ये आ गया 12। और फिर लास्ट में 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब जिस प्रकार से हमने ऊर्ध्वत्रिभ्याम सूत्र में एक एक अंक आगे भेजा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक एक अंक आगे भेजना है। तो ये 3 आगे जाएगा, लास्ट में कितना बच जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 15। ठीक, अब ये 1 आगे चला जाएगा, तो ये 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2, पीछे बचे 5 और 6, तो 256 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको उपसूत्र आनुरूप्येण विधि द्वारा वर्ग सॉल्व करने हैं। आगे की विधियां हम आगे वाले सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू।